Students, let's start new chapter electrostatic potential and capacitance. लास्ट चैप्टर में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स या डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले ड्राइव किए हमने. ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कैसे वर्क करता है. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पोटेंशियल को समझते हैं. हमने एक बार सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज. तो इसने चारों तरफ अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है, क्योंकि अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे सेटअप किया हुआ है. सपोज कीजिए तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट कंसिडर किए. सपोज कीजिए एक पॉइंट कंसिडर किया मैंने ये पी पॉइंट और एक पॉइंट किया कंसिडर मैंने क्यू पॉइंट. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों पॉइंट है. ठीक है, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं बाहर रखा हुआ है, 1 यूनिट चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बाहर रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के. इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी चार्ज है वो इन्फिनिटी, वो डिस्टेंस कैसे मानी जाती है, इन्फिनिटी मानी जाती है. यानी यहाँ पे ये इन्फिनिटी पर है चार्ज. अब मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाना चाहता हूँ. ठीक है, तो जब मैं फील्ड से बाहर हूँ तब मैं इन्फिनिटी पर हूँ, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा मुझे. लेकिन जैसे ही मैं फील्ड के अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे इस चार्ज, सोर्स चार्ज के कारण एक रिपल्शन फोर्स फील होता है. इस चार्ज को एक रिपल्शन फोर्स फील होता है और मुझे उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ तक लाने में. ठीक है, तो मैं इस चार्ज को यहाँ तक लाता हूँ तो मुझे जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी क्यू, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं. पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से. ओके, सपोज कीजिए इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से यहां तक लाता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ता है कितना, वीपी. ठीक है, वीपी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा. तो जो वर्क करना पड़ेगा मुझे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे लाने पर जो वर्क करना पड़ा मुझे उसका पोटेंशियल वी क्यू कहलाएगा. इस पॉइंट तक लाने मुझे वीपी वर्क करना पड़ा तो मुझे मेरा पोटेंशियल वीपी कहलाएगा. ठीक है, तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल है. अगर मैं इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को मैं कहूँ कि वी, ये हमारे पास है क्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट क्या कहेंगे, एट पॉइंट क्यू, और वी पी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी. अब दो पोटेंशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ठीक है, अगर मैं ये कहूं वी पी, अगर मुझे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो यहाँ पे रखा हुआ है क्यू से पी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, पी और वीपी एंड वी क्यू का. तो वीपी एंड वी क्यू अगर मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगा उसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q. ठीक, चलो थोड़ा और समझते हैं इस चीज को, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. चलिए सपोज कीजिए कि सोर्स चार्ज मेरे पास Q रखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो हमारे पॉइंट हमने कंसिडर किए. एक पॉइंट है हमारे पास A और एक पॉइंट है मेरे पास P. ठीक, तो B पर मेरा एक कोई भी टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नोट. ठीक है, और उस टेस्ट चार्ज को मैं B से A तक लाना चाहता हूँ. तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, दोनों का अपना अपना एक पोटेंशियल है. इसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल मेरे पास VB, इसका पोटेंशियल है VB और इसका पोटेंशियल कितना है VA. तो पोटेंशियल किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो VA का A पॉइंट का पोटेंशियल कितना VA और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VB. अगर मैं इस चार्ज Q नोट यानी टेस्ट चार्ज को B से A तक लाना चाहता हूं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज. इस केस में जो मेरा वर्क डन होगा या जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों का, वो कैसे लिखा जाएगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस A, B से हमने A पे लाया तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल इक्वल्स टू W. वर्क कहाँ से कहाँ तक किया तूने, B से A तक, VBA अपॉन चार्ज कितना था Q नोट.
ये ऐसे लिखा जाएगा आपका, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिस। तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम W ऐसे निकालें WBA, तो हमारे पास क्या आएगा Q0 इंटू VA माइनस VB, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और VA माइनस VB क्या कहलाता है आपका, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, और उसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है, और बाहर से मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है मुझे, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल कहलाता है कि इस पॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। पी पॉइंट की स्ट्रेंथ यानी पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना, तो मुझे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो पी का पोटेंशियल है, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर मैं 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ तो पी मैं क्यू से पी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पी एंड क्यू का। तो वी पी मेरा पोटेंशियल किसका, पी पॉइंट का, और वी क्यू मेरा पोटेंशियल क्यू पॉइंट का। वी पी माइनस वी क्यू कर दूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू। सपोज कीजिए फिर से देखिए, हमारे पास एक सोर्स चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है, उसने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है ए एंड बी, तो बी का अपना अलग पोटेंशियल होगा वी बी और ए का अपना अलग पोटेंशियल होगा वी ए, ठीक है। इस एक टेस्ट चार्ज को मैं बी से ए तक लाना चाहता हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अगेंस्ट रिपल्शन फोर्स। तो ये वर्क जब करना पड़ेगा तो उसके बेसिस पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वी ए माइनस वी बी अपॉन डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट होगा, जितना चार्ज है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वी बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी होती। तो ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब निकलती है, अगर आपके पास पोटेंशियल हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल, सपोज कीजिए मेरे पास वी क्यू है और मैं यहाँ पे 10 कूलम चार्ज लेके आना चाहता हूँ, तो मेरे पास एनर्जी कितनी हुई, 10 इंटू वी क्यू, ठीक है, ये एनर्जी हुई, और पोटेंशियल कितना हुआ, वी क्यू। क्लियर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल का अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट निकालने के लिए पोटेंशियल की हम बात का क्या कैसे निकालते हैं, हमने कहा पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल बन गया। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, अगर हम बी को कहाँ मान लें, अगर हमारे पास बी को हम इन्फिनिटी में मान लें तो पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो वी अगर हम बात करें तो वी इक्वल्स टू हमारे पास डब्ल्यू अपॉन में क्यू, सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। तो डब्ल्यू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू है हमारे पास जूल, और ये क्या है जूल कुलम, यानी जूल कुलम माइनस वोल, ये ठीक है। उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है, इसको सिंपल क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट होती है, किसकी, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो डेफिनेशन देख लीजिए एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done in bringing a unit charge from infinity zero potential to that point। यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल वो वर्क डन है जो हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां से उस पॉइंट तक लाने में करते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फॉर कैरिंग इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। आपको पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछा था लेकिन आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। देखिए आपके पास सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक। सपोज कीजिए मैं इसको दोबारा से रिड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। यहाँ से आर डिस्टेंस पर मेरे पास एक पॉइंट है पी, ठीक है। उस पॉइंट पी पर मैं पोटेंशियल की एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूँ। तो इसी लाइन में देखिए, इसी लाइन में मेरे पास 2 पॉइंट और हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ठीक है। इस चार्ज से ए पॉइंट तक की जो मेरी डिस्टेंस है वो मैंने
क्या मेज़र की, ये मेरे पास x है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखिए इस a पॉइंट से थोड़ी सी डिस्टेंस b मैंने ले ली, ठीक है, और ये इसको मैंने कंसिडर कर लिया dx, क्या कंसिडर किया, dx कंसिडर किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास a पर एक चार्ज रखा हुआ है मेरे पास q नॉट, सपोज कीजिए एक a पर मेरे पास चार्ज क्या रखा हुआ है, q नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, या मैं सिंपल इसको q लिख सकता हूँ, q चार्ज रखा हुआ है मेरे पास एक, ठीक है, q नॉट न लेट करके q चार्ज रखा हुआ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी फोर्स मेरे पास क्या लगेगा, देखिए फोर्स क्या लगेगा, ठीक है, रिपल्शन फोर्स, ठीक है। तो फोर्स मेरे पास लगेगा, मुझे पता है, एज वी नो दैट वी हैव, बताइए फोर्स क्या लगेगा, तो वी है, हम फोर्स की बात करते हैं, के, ध्यान देना, के क्यू क्यू, आपको फॉर्मूला पता है, क्यू क्यू अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस देखिए एक्स, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वेन जब हम इस क्यू चार्ज को ए से बी तक यानी स्मॉल डिस्टेंस मूव कराते हैं अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमारे पास, तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल, हम बात करते हैं स्मॉल वर्क डन टू मूव ए चार्ज q for small distance, ठीक है। छोटी डिस्टेंस कवर करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा मेरे पास dw, कितना वर्क डन किया मैंने, dw। वर्क डन हमें पता क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच की, देखिए ये मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ, चार्ज कैसे मूव कर रहा हूँ, फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये, और चार्ज को मूव कराने की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, और फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो आपके पास किस तरह से बनेगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है W, एफ डॉट डी एक्स और कॉस 180 डिग्री, इनके बीच का एंगल, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां से देखिए मैंने कहा यहां से डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी एक्स आ गया आपके पास, ओके। टोटल वर्क डन हमने कहा नेट वर्क डन टू मूव चार्ज, मूव कर रहे हैं चार्ज क्यू को फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट पर, ध्यान दीजिए इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर हम इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो देखिए चलते हैं, हमने कहा टोटल वर्क डन हमारे पास होगा वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहाँ से, इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ डॉट डी एक्स, ओके। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए जरा, तो W इक्वल्स टू, यहाँ से हम F की वैल्यू डालेंगे माइनस इन्फिनिटी टू R के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। यहाँ से माइनस के क्यू अपॉन क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन R 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन देखिए एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1, ये आपके पास आया इन्फिनिटी टू आर। यहाँ से देखिए आपके पास आएगा, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो के क्यू 1 अपॉन में एक्स इन्फिनिटी टू आर, तो W इक्वल्स टू हमारे पास जो आएगा वो होगा के क्यू इंटू 1 अपॉन में R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इसको और थोड़ा लिखेंगे तो देखिए W इक्वल्स टू हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन कितना, यहाँ से R। ये क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमने कहा दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो अगर W/Q कर दूं तो V की वैल्यू क्या आएगी आपकी, V की वैल्यू आएगी, देखिए W/Q क्या होगा, KQ/R। तो ये आपकी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, KQ/R। देखिए अब अपॉन में W, अगर Q अपॉन में चला जाएगा तो W/Q क्या होगा, KQ/R। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन आपकी, यानी पोटेंशियल की डेरिवेशन आई पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए, V इक्वल टू KQ/R। या इसको सिंपली हम कैसे ले सकते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कौन सा, सोर्स चार्ज अपॉन R। तो ये आपका इस तरह से किसी पॉइंट सोर्स चार्ज की R डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालने की एक्सप्रेशन है। ओके, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको समझ जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक चीज़ समझिए इससे पहले, पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अगर पॉजिटिव चार्ज आपके पास है तो उसका पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सेल लाइन। तो एक्सेल लाइन आप जानते हैं, सपोज कीजिए एक डाइपोल है, डाइपोल भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे चार्ज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 2a, ठीक। ओके, यहाँ से r डिस्टेंस पर सपोज कीजिए, ये यहाँ से r डिस्टेंस पर, ठीक, एक पॉइंट है आपके पास P, ठीक है। यहाँ से यानी डाइपोल से r डिस्टेंस पर, डाइपोल का r डिस्टेंस मीन उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहाँ पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैं पता है पोटेंशियल कैसी स्केलर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस देखता हूँ। मुझे पता है कि पोटेंशियल का मेरा फॉर्मूला है क्या, पोटेंशियल का मेरा फॉर्मूला है KQ/R, ठीक है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसका यूज करूँ, यानी मुझे एक सोर्स चार्ज चाहिए, उसके डिस्टेंस चाहिए। तो मैं अगर पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ, तो नाउ सबसे पहले देखिए, मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा, हमने कहा K चार्ज Q अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, पहले भी कैलकुलेट कर चुके आप, ये पूरी है R, ये है A, तो ये कितनी बची, R-A। ओके, अगेन फिर से देखिए, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो V-Q अगर हम बात करें तो यहाँ से चार्ज देखिए, यहाँ से हमें एक चार्ज चाहिए है, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी देखिए, R ये है और ये A ये है, तो ये KQ अपॉन में R+A। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल तो नेगेटिव आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल नाउ V इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, V+Q और प्लस V-Q, ठीक है। ये पोटेंशियल होगा आपका। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए V+Q की वैल्यू हमारे पास है KQ अपॉन में R-A, माइनस, क्योंकि देखिए माइनस लगा हो तो KQ अपॉन में R+A, ठीक। यहाँ से आपने KQ कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, 1/R-A माइनस 1/R+A। ओके, ये हमारे पास बचा। नेक्स्ट हम देखिए आगे करते हैं इसको कैलकुलेट। यहाँ से V इक्वल टू आपके पास बचा KQ, आपने कैलकुलेशन की एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास आया R² माइनस A²। यहाँ से देखिए आपके पास बचा R+A माइनस R और प्लस A, आपने कैलकुलेट किया तो देखिए KQ, R से R कैंसिल तो 2A अपॉन R² माइनस A², ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ K2AQ अपॉन में R² माइनस A², ठीक है। अब ये बताइए ये क्वांटिटी क्या है, P, आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, 2AQ, तो इसको P लिख सकता हूँ, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हुआ, KP अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने कहा इफ अगर आर आपका बहुत बड़ा है ए से तो बताइए क्या होगा, अगर आर आपका बहुत बड़ा है ए से तो क्या होगा, वी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल कहाँ से निकल के है, किसी भी डाइपोल के एक्सियल लाइन में पोटेंशियल कितना होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। यानी आपको डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए और उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो आप उसका पोटेंशियल निकाल दोगे। ठीक है, ओके, ये था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, हमारे पास फिर से देखिए एक डाइपोल है, डाइपोल ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव। ठीक है, इसके आर डिस्टेंस पर, इससे इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, मुझे वहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको मिलाया ऐसे, यहाँ से मैंने इसको मिलाया। तो आपको पता है डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना है ए, ये कितना है ए, तो ये आपको पता है, ये डिस्टेंस आप पहले भी निकाल चुके हो, क्या होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। ओके, बड़ा सिंपल है। चलिए हम बात करते हैं फिर से, हमें v प्लस क्यू निकाला तो हमें पता है इसका k चार्ज चाहिए आपको, q उसके डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस क्यू के लिए चाहिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन का तो कोई इशू है ही नहीं, तो माइनस क्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं v टोटल, तो हम कहेंगे v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इससे पता चला कि किसी भी डाइपोल के, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा पोटेंशियल कितना होगा, 0। ओके ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। किसी जनरल, अभी हमने चेक किया लास्ट टाइम पे हमने एक्सियल लाइन ली, सेकेंड टाइम पे हमने इक्वेटोरियल लाइन ली। हमने कहा किसी भी जनरल, कहीं भी जनरल पॉइंट हमने ले लिया, जैसे पी पॉइंट हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट पी पर अगर हम एक आपका पोटेंशियल निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, हमने कहा पोटेंशियल निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। ठीक है, एक तो चार्ज और एक इसकी डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन ये पता ये आर है, ये ए है। तो हम अगर हम बात कर लें कि मुझे ये पी ओ, हमने मान लिया सपोज करो ये मेरे पास ए और ये मेरे पास है बी, तो अब ध्यान दीजिए मैं कहता हूँ कि पी ए मेरा लगभग पी एन के इक्वल है। ठीक है, अब पी एन निकालिए आप। अब देखो पी एन निकालने का मतलब है, मैं ओ एन निकालूंगा सबसे पहले। नाउ ध्यान दीजिए, ओ एन मेरा अगर आप निकाल सकते हो ओ एन, तो एन ये ए है, ये थीटा है, तो मेरे पास आएगा ए कोस थीटा। कितना आएगा, ए कोस थीटा। इसी तरह से देखिए निकालना, ट्रायंगल है आपके पास, ये ए है, ये कोस थीटा का फॉर्म लगाएगा तो कोस थीटा इक्वल्स टू ओ एन अपॉन ए, तो ए कोस थीटा। इसी तरह से देखिए मैंने कहा कि जो मेरे पास पी बी है, वो पी बी जो है, ठीक है, वो लगभग आपका पी एम के इक्वल है। ठीक है, अब मैं पी एम निकालता हूँ तो पी एम मेरे पास वही आएगा, ए कोस थीटा। अब ध्यान से मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ये मेरा एक डाइपोल है, डाइपोल से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, मैं उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट को क्यू से माइनस क्यू से मिला दिया और प्लस क्यू से मिला दिया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, जहाँ पे टच करती इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया ताकि ये दोनों लगभग इक्वल हो जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये लाइन यहाँ से ए से एन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए। इसी तरह से देखिए यहाँ से बी से मैंने एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं आपको इसको दोबारा से बना के दिखा सकता हूँ किसी पेज पर और आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये एक पॉइंट पी है, यहाँ पर आप क्या निकालना चाहते हो, पोटेंशियल
तो मैंने यहाँ से इस डाइपोल के मिड पॉइंट को मिला दिया, ये डिस्टेंस होगी r। अब मैंने इस, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए तो मैंने इससे मिला दिया और यहाँ से इससे मिला दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ ताकि ये दोनों डिस्टेंस लगभग इक्वल हो जाए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया n, ठीक है। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं कहूँ कि जो पी बी है मेरा वही पी एम है, इतना ही लगभग पी एम है, ठीक है। इसको मैंने m मान लिया। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं पी एन निकालूंगा और ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं पी एम निकाल दूंगा, ठीक है। तो यही मैं कर रहा हूँ। तो मैंने पी ए, मैंने कहा पी ए लगभग मेरा पी एन के इक्वल है, और पी एन के लिए मुझे पी ओ तो पता है, मुझे ओ एन नहीं पता, तो ओ एन मेरे पास आ गया। तो पी एन मेरे पास कितना आ गया, जरा ध्यान दीजिए, पी एन आ गया मेरे पास आर प्लस ओ एन, यानी पी ओ प्लस ओ एन। और पी ओ कितना है मेरे पास, पी ओ मेरे पास है आर, तो आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़, ठीक है। अब पी एम मेरे पास इतना है, तो मैं कहूँगा मैं, मेरे पास है, मुझे चाहिए पी बी, पी एम चाहिए मुझे, क्योंकि पी मेरा पी एम के इक्वल है। तो पी एम मेरे पास कितना आएगा, पी एम मेरे पास आएगा पी ओ माइनस ओ एम, पी ओ माइनस ओ एम। और पी ओ कितना है मेरे पास, पी ओ है मेरे पास आर, और ओ एम कितना है ए कोस थीटा, ओके। तो पी एम मेरे पास आर माइनस ए कोस थीटा आ गया, ठीक है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वही। नाउ मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा कि मेरा v प्लस क्यू के कारण कितना आएगा बेटा, वो आएगा k, चार्ज कितना है q, देखिए चार्ज कितना है q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है r माइनस ए कोस थीटा। पी एम मेरे पास है तो r माइनस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं v माइनस के लिए निकालूंगा, तो v माइनस के लिए माइनस में आएगा माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए कोस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो डिस्टेंस मुझे पी ए लेनी है, तो पी ए मेरा किसके इक्वल है, पी ए मेरा है पी एन के, और पी एन मेरे पास आ गया। तो अब नाउ, अब मैंने दोनों को जोड़ना है, तो v इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, v प्लस क्यू और माइनस प्लस v माइनस क्यू, दोनों को कर दीजिए। देखिए के क्यू अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो एक दिस में से इसको माइनस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन में r माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में r प्लस ए कोस थीटा, ठीक। इस तरह से मैंने इनको किया। ओके, यहाँ से देखिए के क्यू, यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ, तो r प्लस ए कोस थीटा माइनस r प्लस ए कोस थीटा, और अपॉन में मेरे पास देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए के क्यू, आर से आर कैंसिल, 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर से मैंने कहा कि देखिए अगर आर मेरा, इफ़ मैंने कहा ये पोटेंशियल आ गया मेरे पास, इफ़ आर बहुत बड़ा है ए से, तो उस कंडीशन में v मेरा कितना आएगा, v मेरा आएगा 2a क्यू को अलग रख लूँ मैं, क्यू यहाँ पर रख लिया, यहाँ से आगे कोस थीटा, और ये अपॉन में आ गया मेरे पास आर स्क्वायर, यानी v कोस टू मेरे पास कितना आया, यहाँ से है के क्यू के पी, सॉरी के पी कितना है, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए अब मैं आपको ये जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया मेरा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। हमने कहा इफ़ अगर थीटा मेरा जीरो है, थीटा मेरा जीरो मीन्स दैट इज ऑन एक्सियल लाइन, ध्यान देना, थीटा मेरा जीरो है क्योंकि वो एक्सियल लाइन पे हो गया, एक्सियल लाइन पे होगा थीटा जीरो रखो, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, के पी अपॉन में आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला हो गया एक्सियल लाइन का। इफ अगर मेरे पास थीटा इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो, दैट इज कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो बताओ थीटा 90 रखेंगे इसमें, कहेंगे इसमें रखेंगे 90, तो अब आपके पास कितना आएगा, v इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जनरल पॉइंट से हम किसी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार यहाँ से, ठीक, और एक बार यहाँ से, ओके।
आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ क्लियर तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से इसकी वीडियो सेंड कर दूँगा आपको। ओके।